दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12th क्लास के बच्चों का पेपर है 22 तारीख को। तो इंग्लिश का यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने ओपन किया है। मैं इसको ज़रा ध्यान से समझाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे NIOS के स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश के पेपर में और हिंदी के पेपर में ही ज़्यादातर फेल होते हैं। तो इंग्लिश का पेपर उनको इतना टफ लगता है कि वो पेपर को खाली छोड़ के आ जाते हैं, या फिर पेपर को आता भी है तो इतनी हड़बड़ी में गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं कि वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 22 तारीख को इंग्लिश का जो पेपर 12th क्लास के स्टूडेंट्स करके आ रहे हैं वो 70+ मार्क्स कैसे गारंटी के साथ लेकर आ सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बड़े आसानी से समझा दूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें पेपर जो आपका 100 मार्क्स का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका 80 मार्क्स का पेपर है जो आपका नंबर उसके कट जाते हैं आराम से, क्योंकि उसमें TMA के मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो 100 में से जितने नंबर आपके आएंगे उतने ही परसेंटेज जो है आपको दे दी जाती है। टाइम 3 घंटे का आपके पास होता है। सबसे पहले आप इसके नोट को समझिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इन पर ध्यान ही नहीं देते और गड़बड़ी करके आ जाते हैं और फिर बाद में अपना माथा पीटते हैं कि सर हमने तो गड़बड़ी कर दी, हमसे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेक्शंस। इसके 2 सेक्शन है, A और B, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन A आर कंपल्सरी, यानी कि A सेक्शन के सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, आपको करने ही करने हैं। सेक्शन B में हैज़ 2 ऑप्शंस, उसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 1 ऑप्शन ओनली, यानी कि किसी भी एक ऑप्शन का आंसर आपको देना है। ये कैंडिडेट से रिक्वायर्ड, मतलब कैंडिडेट से कहा जाता है, ठीक है। ओके, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स दिए गए हैं, उसको भी आपको समझना है, सही से देखना है आपको, ठीक है। तो सेक्शन A में देखिए सबसे पहले क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली। अब बच्चों को क्या लगता है इसको ना बड़े ध्यान से पढ़ना है। भाई इसी को ध्यान से मत पढ़ना, क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने बैठ गए, ये 8 नंबर जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको यहाँ पर, तो ये 8 नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं। हाँ, ये जरूर हो जाएगा कि ये 8 मिनट आपके गायब हो जाएंगे पेपर में से, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इधर फोकस करना है, इस पे। ये क्वेश्चन आप है ना, ये क्वेश्चन, इस पे आपको फोकस करना है सबसे पहले। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कम से कम फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद ही इस पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, पैराग्राफ को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाता है, कैसे इसके आंसर्स खोजे जाते हैं, इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पैराग्राफ राइटिंग का, लेटर राइटिंग का, रिपोर्ट राइटिंग का, सबके मैंने लिंक दे रखे हैं। वहाँ पे मैंने एक लिंक और दे रखा है जिसमें मैं आपको ये बता रखा है कि आपको किस तरह से अनसीन पैसेज को सॉल्व करना होता है। ये तो खैर आपके बुक का होगा, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको अनसीन पैसेज भी इसी में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए ये कंप्लीट करा, ये नीचे लिखा है और यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, उसके बाद बलदेव का है। तो इनमें से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है आपको। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, देखा B, शॉर्टली बिफोर द एनुअल डांस शो ऑफ द कमला देवी स्कूल करके लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें, और नीचे ये और लगा हुआ है इसमें। इन दोनों में आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कोई एक करना है आपको। ओके, जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो अब इसमें क्या है कि ये तो जितना अच्छा बुक आपने पढ़ा होगा उतना अच्छा आप इसका आंसर दे पाओगे। बच्चे क्या करते हैं, इसमें से निकाल के आंसर लिख देते हैं। इसका भी ट्रिक मैंने बता रखा है। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर में ऐसा पैराग्राफ आ गया है जिसका चैप्टर आपने ना पढ़ा हो, फिर भी सामने हो और आप अटक गए हो, आप फंस गए, क्योंकि अब तो एक टेंशन हो गई कि यार करूँगा ऐसे इसको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नज़र जरूर मार लेना। वहाँ पर मैंने तमाम वीडियोज़ बना रखी हैं आप लोगों के लिए स्पेशली, राइट, ताकि आप उन वीडियोज़ को देखकर बहुत अच्छे से पेपर में इन चीज़ों को अटेम्प्ट करके आ जाओगे, ठीक है। ओके, सॉरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अ केस ऑफ सस्पिशन। इसका आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर आपको बनाना है, करना है। अब ऊपर या नीचे 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक आपको करना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी लगती है, आपको लगता है कि मैं इसमें द मोस्ट लिख सकता हूँ, वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता हूँ, तो आप उसको अटेम्प्ट करें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3rd क्वेश्चन है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है, यानी कि 3 लाइनों में इसका आंसर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं देना है, राइट। 2-2 नंबर का एक है और D तक दे रखा है, इसमें कोई भी 3 आपको करने हैं। आप देख के जो भी आपको अच्छा लगे वो आप आराम से कर सकते हैं। 4 में रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और फिर दोबारा से वही आ गया। तो ये आपका जो है, इसको आपको जितनी अच्छी पोएम या आपने अच्छे से स्टैंजाज किए होंगे आप इसको आराम से कर पाओगे इसमें। और नीचे ऑप्शन दे रखा है एक और, इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट आपको करना है। तो ये भी आई होप कि आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आती है मेन गेम।
मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों को बुक्स वगैरह पूरी कवरअप नहीं हुई, या कई बार बुक्स पढ़ते हैं लेकिन पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, टाइम नहीं बचता, तो पहले क्या करें बाद में क्या करें, बहुत टेंशन होती है बच्चों को। तो ये देखिए आप क्या है, ये रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ो और उसके बाद उसका आंसर दो। बस आपको यही नहीं करना, आपको उल्टा करना है। एग्जामिनर आपको ऐसे ही तो चेक करता है, वो ये देखना चाहता है बच्चे का IQ लेवल क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। हाउ हैज़ कॉस्मेटिक सर्जरी मेड पीपल लुक यंगर, ठीक है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है वो लोगों को जवान कैसे बना चुकी है, इसके बारे में इसमें बताया गया। तो अब पहले आप 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, तो आपको क्या होगा, पहले 2-3 लाइनों के अंदर ही ना आपको आंसर मिल जाएगा पहले क्वेश्चन का। उसके बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ते जाओगे आंसर मिलता जाएगा, आप लिखते जाओगे, आराम से कर दोगे। डाउट हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता रखा है अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करता है। बहुत शॉर्ट वीडियो है, आराम से देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ अनसीन पैसेज के अंदर कोई भी पैसेज आपका आएगा ना, चाहे बुक का हो चाहे वो विदाउट बुक का हो, आप पूरा पैसेज आराम से करके आओगे, फुल मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, मैंने दे रखा है वीडियो। ओके, उसके बाद देखिए एक और आपका पैसेज आ गया 8 मार्क्स का, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके बाद दोबारा दे दिया अच्छू करके। ओके, अब यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्नीज, अब क्या होता है जब आप स्नीजिंग करते हो, एंड हाउ डज द टाइनी हेयर वर्क, एक छोटा बाल कैसे काम करता है। इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इनके आंसर्स ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं आपको, ठीक है। तो इसका एक मेथड होता है, सिस्टम होता है, इसके ट्रिक्स और टिप्स होते हैं जो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। वाओ, अब यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद स्टेटमेंट को पूरा करना है। अब नीचे स्टेटमेंट दे रखी है आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लो लिखा हुआ है च्यू ट्री इज कॉल्ड, अब क्या बुलाया जाता है च्यू ट्री को, अब ऊपर देखिए लिखा हुआ है च्यू ट्री इज कॉमनली नोन एज, क्या लिखा हुआ है, तो ये जो PLULWARA लिखा हुआ है, बस यही तो इसको बुलाया जाता है, नोन एज, इस नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो इस नाम से जाना जाता है, तो ये इसका आंसर आप यहाँ पर इजीली लिख सकते हो, और इस तरह से आप पूरा पढ़ोगे तो आप बड़े आराम से इसको कर पाओगे, ठीक है। तो पैसेज जरूर देख लेना किस तरह से हल किया जाता है, किस तरह से उसको सोल्यूशन मिलते हैं, और उसके ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं। फिर आ गया पैसेज 5 नंबर का, ये भी है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक अ समरी ऑफ इट इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी कि 100 शब्दों के अंदर इसकी समरी आपको बनानी है। पहले आप इसको पढ़ना है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको देखते हैं, इसमें से ही निकालते हैं सेंटेंस और अपनी कॉपी में उतार देते हैं, हो गए 100 वर्ड्स। भाई टीचर अपना मत्था फोड़ देता है और वो कहता है यार ये गधे बच्चे ने क्या लिख दिया ये। तो प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, कुछ अपनी तरफ से बना के लिख कर आना होता है आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने आप बच्चों की प्रॉब्लम को देखकर मैंने एक दूसरा चैनल बनाया था, इंग्लिश विद मिलाप, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसके अंदर सारी तमाम वीडियोज़ हैं, उसके अंदर किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो, उसमें टेंसेज, मोडाल, स्ट्रक्चर्स सब कुछ दे रखा है उसके अंदर। आप उनको अगर वीडियोज़ को देखोगे तो शायद कोई भी पेपर आप आराम से अटेम्प्ट कर पाते हो इंग्लिश का, ठीक है। तो देख लीजिएगा उसको किस तरह से इसको सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद चलते हैं नीचे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, ये 12th क्लास के क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए आपको ये सब मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स विद इन ब्रैकेट्स। अब देखा क्या लिखा हुआ है, लिखा है टुमारो आई डैश। अब गो का मतलब क्या होता है, जाना, और पहले क्या लिखा हुआ है, टुमारो, यानी कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो टुमारो, अब मैं थोड़ी हिंदी बना के देखता हूँ, कल मुझे जाना है फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट एट DPS स्कूल। भाई मुझे जाना है, कहाँ जाना है। अब यहाँ पे टुमारो लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, विल और शैल होती है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, टुमारो आई विल, ठीक है, आई विल लगा सकते हो, आई शैल लगा सकते हो, आई विल गो फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट एट DPS स्कूल। इस तरह से आप यहाँ पर इसे कर सकते हो। तो इसके लिए भी वीडियोस पड़ी हुई है, टेंसेस वगैरह सारे सही से देख सकते हैं। 5-5 मिनट 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, लेकिन देख लोगे ना पूरा पेपर आराम से अटेम्प्ट करके आ जाओगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए 10 नंबर पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म्स। एक्टिव पैसिव की वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, तसल्ली से देख लेना, बहुत आसानी से ये पूरा करके आ जाओगे। बहुत इजी और बहुत सिंपल होता है ये, ठीक है। इसके केवल 5 पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं एक्टिव को पैसिव करने के लिए, जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना, बाय का प्रयोग करना होता है ऑब्जेक्ट से पहले, राइट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना होता है, कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में ही रख के बीइंग लगा देना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो इसी तरह से पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है, ये सब मैंने बता रखा है, आप आराम से देख सकते हो उसको, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से 3 नंबर आप इसमें आराम से ले आओगे अगर आपने वो वीडियो देख ली तो। ओके, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स, मैं 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गया हूँ। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन अगेंस्ट ईच पेयर। अब देखो हर पेयर के सामने जो है क्या दे रखा है, कनेक्टर्स दे रखे हैं, उनको जो है फिक्स करना है। लिखा है दैट इज द रोड, दैट इज द रोड, भाई वो रोड है। इट लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे स्टेशन को जाता है। तो यहां पर हिंदी क्या बनेगी सही से हमें हिंदी बनानी है, ये रोड है जो रेलवे स्टेशन को जाता है। तो विच का मतलब यहां पर जो हो जाएगा, तो इंग्लिश कैसे बनेगी, दैट इज द रोड विच, इट हटा देना, विच लगा देना, विच लगा के हो जाएगा विच लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। कुछ नहीं करना, इट हटाना है, विच लगा देना है। ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हो, विच का, हुम का, हु का, यहाँ पर आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हो। पूरे 4 नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे। सही से वीडियोस देख लेना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज इन इनडायरेक्ट स्पीच बाय फिलिंग इन द फिल ब्लैंक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में अगर आपने पहले पढ़ा हो, इसके कुछ रूल्स होते हैं, थोड़े बड़े रूल्स होते हैं इसके, इसलिए अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता होगा तभी आप इसको सही से अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। तो ये 4 नंबर का है, ये भी आपको एटलीस्ट मिल जाने चाहिए। ओके, अब देखिए ये है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी ट्रिक। अगर आपने मेरी वीडियोस में आर्टिकल को सही से पढ़ लिया कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, तो आप पैराग्राफ पे आराम से राइटिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसके लिए आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में कुछ ना कुछ लिखना आना चाहिए। तो अगर आप मेरे जो टेंसेस की वीडियोस हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियोस अगर देख लोगे, जो मैं डाल चुका हूँ अभी हाल ही में, ऊपर ही मिल जाएंगी आपको, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश विद मिलाप चैनल का नाम है, उसमें जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पर किस तरह से हम यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छी होती है एक्सरसाइज, इस पर लिखना है। या फिर गर्ल एजुकेशन मेक्स फैमिली ग्रो बेटर, राइट। या फिर विलेजेस आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, होते भी हैं वहाँ पे, गाड़ियाँ कम चलती हैं, खेत वेत ज़्यादा होते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, राइट। तो इस तरह से वहाँ पर जो है पोल्यूशन फ्री रहता है विलेजेस ज़्यादातर। तो इस तरह से 5 नंबर का आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, टेंसेज आने चाहिए, आप आराम से सेंटेंस बनाते जाओगे और लिख लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर एक लेटर बताई गई है। लेटर किसको लिखनी है, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड मोर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपकी लोकेलिटी के अंदर पानी की सुविधा को ज़्यादा बढ़ाया जाए, ये फैसिलिटी दी जाए, इसके लिए कलेक्टर साहब को लेटर लिखना है। अब ये कौन सा लेटर है, तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है या फॉर्मल लेटर है, ये एक फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर का एक क्या होता है, एक पूरा ट्रिक बता रखा होता है, उसका एक पूरा पैरामीटर होता है कि किस तरह से, किस राइट हैंड साइड पे लिखना है या लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। तो इस तरह से पूरा बता रखा है। तो लेटर जरूर देख लीजिएगा, फॉर्मल लेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाके देख लीजिए, आराम से इसको लिख लोगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से लिख सकते हो इसको। हिंट मैं बता देता हूँ, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, यानी कि आपका एड्रेस आता है। अगर इस तरह का लेटर आए तो लास्ट में देख रहे हो आप लिखा हुआ है, यू आर अजीत कुमार टू 12A मॉडल टाउन आगरा। तो बस आपको यहीं से शुरू करना है, 12A मॉडल टाउन आगरा, इतना लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको डेट डालनी है, डेट के बाद अपना जो है रिसीवर्स एड्रेस डालना है। रिसीवर्स एड्रेस किसको लिख रहे हो आप, कलेक्टर को लिख रहे हो, तो आप लिख दोगे द कलेक्टर, और उसके बाद उस थोड़ा सा एड्रेस लिख देना नीचे, क्योंकि आगरा का ही कलेक्टर होगा तभी तो मॉडल टाउन आगरा लिख के आप ऐसे ही लिख सकते हो, या फिर कोई भी नाम लिख देना, कोई भी एड्रेस लिख देना चलेगा, ठीक है। जब इसमें ना दे रखा हो तो आपको अपनी मर्जी से लिखना होता है, और उस तरह से फिर सब्जेक्ट लिखते हुए और इस तरीके से आप इसको आ जाओगे। वहाँ पे देख लेना, लेटर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप देख लीजिए लेटर राइटिंग कैसे करते हैं। पूरे 5 नंबर आने चाहिए आप लोगों के, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो सही से देख लिया ना, ये पूरे 5 नंबर आपकी जेब में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आप फिर दोबारा आ गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। क्या लिखा हुआ है, पैसेज को केयरफुली पढ़ो, बस यही गलती मत करना, पहले पैसेज मत पढ़ने बैठ जाना, नहीं तो पूरा 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। देख रहे हो ना कितना बड़ा ये देखो, और नंबर सिर्फ 4 है। सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद इसको सॉल्व करना बैठना है आपको, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर पे देखिए, अब क्या बता रखा है, द फॉलोइंग पैसेज हैज 7 मिस्टेक्स, यानी कि जो पैसेज है उसमें कितनी गलतियां हैं, 7 गलतियां हैं। रिलेटेड टू पंक्चुएशंस की गलतियां हैं, इनएक्यूरेसीज है उसके अंदर थोड़ी सी यूसेज करते समय, यानी कि जो लिखा गया है उसके अंदर कुछ गलतियां हैं। आइडेंटिफाई द एरर्स एंड राइट देम इन टेबल बी, यानी कि गलती को ढूंढकर बी पे लिखना है, यानी कि यहाँ पर लिखना है, और जब आंसर उसका ठीक क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एक इन्होंने करके दिखा रखा है, जैसे आ सन लिखा हुआ है, आ सन द मून,
तो आपको पता है ना, जब भी यूनिवर्सल कोई चीज़ें होती हैं, यानी कि ऐसे कोई नाउन होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, फॉर एग्जांपल सन, मून, जो यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं, इनके नाम से पहले हमेशा दा आता है। तो आ की गलती है, तो यहाँ पे ए में गलत ए लिखा हुआ है ए, और इसकी जगह यहाँ पे लिखा हुआ है दा, यानी कि ये कहना चाहता है यहाँ पे ए सन नहीं, यहाँ पे दा सन आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये गलती बता रखी है। ऐसे ही और भी गलतियाँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्या करनी है, ये गलतियाँ आपको ढूंढनी है, गलती यहाँ पे लिखनी है, और उसको सही कैसे करना है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो बहुत आराम से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, फिर दोबारा नोट में आपको स्पेशली लिखा हुआ है, क्योंकि कई बच्चे आंखों वाले अंधे होते हैं। कौन से अंधे बोले मैंने, मेरे पीछे बोलो, आंखों वाले अंधे। तो आंखों वाले अंधे मत बनना। ठीक है, अंधा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आंखों वाला अंधा होना बहुत बुरी बात है। तो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दी टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस में से कोई भी एक करना है। तो या तो ऑप्शन ए, यानी कि ये वाला, ये वाला, या तो ये वाला करो। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, या फिर आप सेक्शन बी में ऑप्शन, या तो ऑप्शन 1 ए करो ये वाला, या फिर आप पता कौन सा करोगे, देखो, या आप ये वाला करोगे। कौन सा वाला, ये वाला। इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना। अब दोनों करके मत बैठ जाना, या फिर आधे उसके आधे इसके मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ESP फॉर ऑफिस यूज ओनली, देख रहे हो आप। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, इसके ऊपर देखो आप ध्यान से, ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये करना है और इनको अटेम्प्ट करके आना है। आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सा आपको सुटेबल लगता है। अब हम चलते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे। देखा 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यू आर द जोनल मैनेजर ऑफ सैनी एंटरप्राइजेज, अमृतसर के हो। राइट एन ईमेल टू ऑल द मैसेंजर्स ऑफ योर जोन दैट देयर विल बी अ मीटिंग रिगार्डिंग ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन हरियाणा ऑन 25 ऑफ नवंबर 2019। तो इस पर आपको क्या लिखना है, ईमेल लिखना है। किसको, टू ऑल द मैनेजर्स ऑफ योर जोन, आपके जोन के सभी मैनेजर्स को। भाई क्या हो आप, जोनल मैनेजर हो सैनी एंटरप्राइजेज अमृतसर के। इस तरह से आप ईमेल कैसे लिखते हैं, तो भाई इसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, देख लो तो आराम से कर लोगे इसको। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू आर शीनू और श्रेया, दोनों नाम दे दिए, लड़का है तो शीनू लिखियो भाई, लड़की है तो श्रेया लिख देना। लिविंग इन 4 जीवन स्ट्रीट, देखा एड्रेस आ गया ना आपका। अब देखो राइट एन एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन आ गई, तो ये एप्लीकेशन आप कैसे लिखोगे, और किसको लिखनी है, पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, पोस्ट के लिए लिखनी है सेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि भाई साहब नौकरी ढूंढ रहे हो आप। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन JJ एंटरप्राइजेज चेन्नई। तो ये बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको इसमें बायोडाटा लगाना होता है, ये सब करना होता है। तो ये अगर आप चीज़ें ना पती हो ना, लेटर नहीं आता, नहीं पता, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, एवरी पर्सन इज न्यू एंड यू नो पीपल आर लर्निंग नाउ डेज। सो इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम, जस्ट गो थ्रू all the videos that the link I have given in the description box. So वहाँ पे जाइए, सारी वीडियोस को खंगाल लीजिए। मैं डैम श्योर हूँ और पूरा फेथ है मुझे आप लोगों पर कि आप ये सभी वीडियोस जो मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए स्पेशली, उनको देखने के बाद आप इन सिंपल से क्वेश्चन से इनके आंसर बहुत आसानी से करके आ जाओगे। तो आई होप ये पूरा पेपर जो आपको मैंने अभी दिखाया है बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और आराम से इसको करके आ जाओगे आप। ठीक है, थोड़ा सा क्या चेंज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स चेंज होंगे, आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या चेंज मिलेगा आपको, दूसरा आपको पैराग्राफ्स चेंज मिलेंगे। तीसरा लेटर्स वगैरह जो है डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का करने का। फॉर्मेट पता होगा, बड़े आराम से ईजिली करके आ जाओगे। अब मैं आपको देता हूँ एक फ्री की एडवाइस जो कि बहुत ज़रूरी है भाई। फ्री की एडवाइस ये है कि सबसे पहले पेपर को पूरा ढंग से देख लेना। कौन सा पेपर आप, कौन सा जो क्वेश्चन है जो आपको पूरा आता है, जो पूरा आता हो, सबसे पहले उसी को लिख देना, सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करना। अब ऐसा तो है नहीं कि अनसीन पैसेज सबसे पहले आपको आता होगा, क्योंकि अनसीन पैसेज हमें नहीं पता किस पर आता है। ठीक है, तो आप इसको पहले नहीं करना। सबसे पहले आप देखना क्वेश्चन आंसर्स आपके फंसे कि नहीं फंसे। अगर क्वेश्चन आंसर्स फंसे हैं तो सबसे पहले उनको अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद आप किस पे जाओगे, उसके बाद अगर आपकी ग्रामर थोड़ी सी भी ठीक है तो आप जा सकते हो लेटर राइटिंग पे, रिपोर्ट राइटिंग पे। इसके जो है वीडियोस देखने के बाद ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरी वीडियोस देख लोगे तो आप, तो इस पर जो वीडियोस देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप उनको लिख सकते हो। पूरे नंबर मिल जाते हैं भाई। फॉर्मेट आधा भी लिख के आ रहा है कोई बच्चा, अगर बॉडी ऑफ द लेटर नहीं लिख पाए, आधा भी लिख दिया तो आधे के भी नंबर मिलते हैं। क्योंकि मैंने वीडियोस में स्पेशली बोला हुआ है कि आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओगे ना, जैसे जैसे लिखते जाओगे वैसे वैसे नंबर आपको मिलते जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, लेटर आता नहीं तो सोचते हैं यार क्या लिखूंगा, छोड़ो रहने देते हैं, वो पूरी लेटर छोड़ के आ जाते हैं। भाई अगर 6 नंबर की लेटर है ना तो 6 में से 3 नंबर बड़े प्यार से लेके आ सकते हो आप, यही बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है,
तो ये बड़े आराम से करके आ सकते हो। तो दोस्तों देरी किस बात की है, फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लिंक पे क्लिक कीजिए, जाइए वहाँ पर वीडियोस देख लीजिए। टेंसेस की वीडियो और मॉडल वर्ब्स की वीडियोस ज़रूर देख लेना। एक्टिव पैसिव को बिल्कुल मत छोड़ना, और साथ में रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं ज़रूर देख लेना। और लास्ट में अनसीन पैसेज की वीडियो देख लेना कि एक अनसीन पैसेज अगर कोई भी ऐसा दिया हो जो नया हो आपके लिए, आप उसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरे मार्क्स कैसे ला सकते हो, बहुत आसानी से आपको समझा रखा है। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो आपके कुछ पेपर्स हैं जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटिंग में 10th क्लास का मैं उसमें भी हेल्प करने वाला हूं, और 12th क्लास का आपका डेटा एंट्री ऑपरेटिंग का 25 तारीख को है, फिर पेंटिंग का है। इन सब पे मैं वीडियोस बनाने वाला हूं ताकि मैं आपको थोड़े से हिंट दे पाऊं कि किस तरीके से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। जो मेरे हाथ में है वो मैं करूँगा। मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो आर्ट्स के ही मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मेरे बस की बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों की मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा जो मेरे बस की है, राइट। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, वीडियोस जाके देख लें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।